भर्ती घोटालों के विरोध में कांग्रेस का प्रदेश भर में प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा नैनीताल में प्रदर्शन करेंगे। इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य हल्द्वानी में प्रदर्शन करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी विरोध जताया है इस भर्ती घोटाले को लेकर। महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने मौन उपवास वो कर रहे हैं। मामले को लेकर पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते नजर आएंगे। अब कांग्रेस हमलावर हो चुकी है बीजेपी पर भर्ती घोटालों के विरोध में, क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड में भर्ती घोटाले सामने आ रहे हैं उस पर लगातार कांग्रेस निशाना साध रही है। बीजेपी पर, धामी सरकार पर हमलावर है। हालांकि जो धामी सरकार है वो निष्पक्षता के साथ जांच की बात करती है, लेकिन जिस तरह से विरोध किया जा रहा है, जिस तरह से घोटाले सामने आ रहे हैं, उस तरीके से यह जग जाहिर है कि जो कांग्रेस है वो पूर्ण रूप से सरकार पर हमलावर हो चुकी है। महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने अब मौन उपवास भी किया जा रहा है, तो वहीं कांग्रेस का विरोध लगातार जारी है। मामले को लेकर पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। भर्ती घोटालों के विरोध में कांग्रेस का प्रदेश भर में विरोध लगातार जारी है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा नैनीताल में प्रदर्शन करेंगे, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य हल्द्वानी में प्रदर्शन करेंगे। महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने मौन उपवास भी किया जा रहा है, तो वहीं भर्ती घोटालों के विरोध में कांग्रेस का प्रदेश भर में प्रदर्शन लगातार जारी है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ राव शफात अली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लाइव बात करेंगे उनसे, बातचीत करेंगे, जानकारी लेंगे। शफात अली, अब कांग्रेस लगातार हमलावर है बीजेपी पर हो रहे भर्ती घोटालों को लेकर, किस तरह से देख रहे हैं आप? हाँ बसंत, देखिए आज प्रदेश भर में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन है और करण माहरा ने क्योंकि पहले से ही ये कहा था कार्यकर्ताओं को कि वो तैयार रहें, आज के दिन धरना प्रदर्शन होगा और पूरे प्रदेश में होगा। मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है। यशपाल आर्य हल्द्वानी में है और खुद करण माहरा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो नैनीताल में है और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत करण माहरा के आह्वान पर ही पहुंचे हैं गांधी पार्क में और मौन व्रत रखे हुए हैं। अभी पूरे प्रदेश के अंदर तमाम कार्यकर्ता कांग्रेस के इकट्ठा हुए और अलग अलग मुख्यालयों पर जहां जगह पहले से चिन्हित और निर्धारित की गई थी वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सीधे तौर पर राज्य सरकार को आरोप लगा रहे हैं, राज्य सरकार के ऊपर के जो भ्रष्टाचार हुए हैं नौकरियों को लेकर के, और लगातार खुलासे हो रहे हैं। जितनी भी भर्तियां पहले हुई हैं, पूर्व में भर्तियां हुई हैं, आप भर्तियां हुई हैं, उनमें जिस तरह के भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं उससे युवा निराश है, युवा परेशान है। जो युवा तैयारी करते हैं नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी की चाहत रखते हैं, पढ़ लिख करके परीक्षा देते हैं और उन परीक्षाओं में अगर घपला हो जाए, घोटाला हो जाए, भ्रष्टाचार हो जाए तो वो युवाओं के भविष्य को खतरे में डालता है। तो इसको लेकर के आज कांग्रेस का ये बड़ा धरना प्रदर्शन है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहले भी मौन व्रत रख चुके हैं, अलग अलग मुद्दों पर वो सरकार को घेरते रहे हैं और आज सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार को लेकर के कि राज्य सरकार को पारदर्शिता से परीक्षाएं करानी चाहिए। और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने तो यहां तक आरोप लगाया कि इसमें कोई षड्यंत्र है, कोई षड्यंत्र खड़ा होता है। क्योंकि देखिए, लोक सेवा आयोग के ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास होता है। लोक सेवा आयोग जब कोई परीक्षा कराती है तो सबसे ज्यादा विश्वास उसी के ऊपर होता है, लेकिन लोक सेवा आयोग ने भी जब परीक्षा कराई पटवारी की तो उसमें भी सबसे बड़ा घपला हो गया और जो गोपन विभाग में कर्मचारी था वो इसमें संलिप्त था और यही नहीं, उसकी पत्नी भी इसमें संलिप्त थी। तो ये बहुत बड़ा एक दुख का विषय है उत्तराखंड के अंदर कि उत्तराखंड के अंदर एक तो पहले से इतने रोजगार नहीं है, लेकिन अगर कुछ रोजगार निकलते भी हैं तो उसमें जो भ्रष्टाचारी हैं वो जाकर के सिलेक्ट हो जाते हैं। तो ये ही आरोप है राज्य सरकार के ऊपर कांग्रेस का और इसी को लेकर के आज घेराबंदी की है कांग्रेस ने राज्य सरकार की। तमाम प्रदेश के अंदर धरना प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है। बसंत, ठीक है। शफात अली, एक और जानकारी आपसे लेना चाहूंगा, सवाल आपसे करना चाहूंगा, और वो ये कि लगातार युवा मेहनत करता है अपने रोजगार को लेकर या फिर किसी भी भर्ती परीक्षा को लेकर। अगर एक आध परीक्षा में घोटाला होता है तो यह समझा जाता है कि भ्रष्टाचार है, लेकिन जिस तरह से उत्तराखंड में घोटाले हो रहे हैं, घोटाले दर घोटाले हो रहे हैं, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो कहीं युवाओं का भरोसा डगमगाता नजर आ रहा है मेहनत से? शफात अली। हाँ बिल्कुल, देखिए इसको दो तरफा भी देखा जा सकता है। अगर धामी सरकार की निष्पक्षता की बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं कि धामी सरकार ने निष्पक्षता से जांच कराई है। पूर्व की सरकारों की अगर बात करें तो आंखें बंद करके शायद, क्योंकि अगर भ्रष्टाचार कोई होता था, भाजपा का तो यही कहना, भाजपा नेताओं से जब हमारी बात हुई उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस की यहाँ सरकारें थी और कोई भ्रष्टाचार होता था तो भ्रष्टाचारियों को बचाया जाता था। लेकिन धामी सरकार ऐसी नहीं है। धामी सरकार ने निष्पक्षता से जांच कराई, निष्पक्षता से। भाजपा के कई बड़े नेता भी थे, उनको भी शिकंजा कसा गया उन पर। तो यानी जांच जो है राज्य सरकार ने निष्पक्षता से कराई और
युवाओं का ख्याल राज्य सरकार रख रही है। युवा जिस तरह से तैयारियां करते हैं, नौकरी में जाना चाहते हैं, सरकारी नौकरी की आस लगाए रहते हैं, और अगर परीक्षा में धांधली हो जाए तो सच में निराशा जरूर होती है। और उत्तराखंड में जैसा मैंने कहा कि रोजगार के बहुत ज्यादा अवसर नहीं है, रोजगार बिल्कुल। बहुत कम है उत्तराखंड में, लेकिन सरकारी नौकरियों में जिस तरह से धामी सरकार ने बम्पर भर्तियां खोली है, लेकिन उन भर्तियों में ही धांधलेबाजी हुई है, इसको लेकर के थोड़ी सी निराशा है। लेकिन अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया है कि किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा, और साथ ही जो अभ्यर्थी भ्रष्टाचार में लिप्त होगा उसके लिए भी 10 साल तक प्रतिबंध रहेगा, वो किसी परीक्षा में नहीं बैठ सकता है। तो ये तमाम नियम कायदे राज्य सरकार ने बनाए हैं।